राम राम जी, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आज हमारे एक ऐसे वीर सपूत की जन्म तिथि है। उनको नमन करते हैं सर झुका करके। 1857 की जो क्रांति, सबसे देश की पहली लड़ाई लड़ने के लिए पहले क्रांतिकारी कहे जाने वाले शहीद मंगल पांडे जी की आज जन्म तिथि है। उनको बार बार सर झुका करके नमन करते हैं। आप अपने देश की रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी। अपने हमें ये मैं नहीं कह रही हूँ, देखिए ऐसे ऐसे महान लोग कह करके गए हैं। ये शब्द भी जो है मंगल पांडे जी के हैं। और आज एक हमारी गुड़िया आज हमारी गुड़िया का जन्मदिन भी है। बहुत सारी शुभकामनाएं। ये ईशी का है, मेरी दीदी की बड़ी बेटी। आज इसका जन्मदिन है। नमस्ते करेगी, हाथ जोड़कर नमस्ते। इसको आप खूब सारा आशीर्वाद भी देवें। बच्ची का जन्मदिन है आज इसका। ये मेरी बहन की बड़ी वाली बेटी है ईशी का। हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। योगेश भाई मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हेलो सीमा, राम राम जी। देखिए आपने देखा होगा भारत जो है, अब तो कुछ चर्चा कर लेते हैं जिस मुद्दे पे हमें करनी चाहिए। ये तो सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत बलिदान दिया है। जब हमारे देश को आज़ादी मिली है, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं। और जिनका जो है कुछ लोग जो है नाम भी नहीं लेना वो करते हैं। आपने देखा होगा अब चीज़ें जो हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अब वो चैप्टर भी नहीं वो होता, पढ़ाया जाता। कुछ चैप्टर भी कम कर दिए गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम और आप जैसे लोग मिलकर के अपने स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़, उनके इतिहास, उनकी मेहनत, उनके बलिदान को हमेशा याद खुद भी रखेंगे और औरों को भी याद करवाएंगे। अब मैं चर्चा जो इस विषय में करने वाली हूँ, बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा। जय जवान जय किसान भाई जी, बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सब ठीक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हेलो निशा। हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे बच्चे को। देखिए आपने एक चीज देखा, ये बात सच है कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा चर्चित चीजें जो आजकल हो रही हैं, जो अब हमारी सरकार आई है आजकल हो रही हैं आजाद भारत में चर्चित चीजें। क्योंकि अब से पहले कभी भी, जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तब से कभी अन्न पे, नाज पे, यानी आटे पे, चावल पे, इन पे कभी जीएसटी नहीं लगा। कहा था ना आप लोगों से कि ये अन्न पे भी जीएसटी लगाएंगे या अन्न को भी वो करेंगे, अन्न तिजोरियों में बंद हो जाएगा। बोला था ना कि बड़े बड़े लोगों की तिजोरियों में अन्न को ये बंद करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई सच में ही नहीं रोक सकता। मैं सबसे पहले अपने प्रधान सेवक हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं अन्न पर जीएसटी लगाने वाले। आप सबसे पहले प्रधानमंत्री, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आपकी लंबी उम्र करे, खूब ज्यादा। ठीक, भगवान करे आपको हम जैसे लोगों को, किसानों को सताने का मौका ना मिले। बस यही आपके लिए दुआ कर सकते हैं। आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम तो दुआ ही करेंगे, किसी बात की अपील ही करेंगे। और आपने देखा होगा जितना रुपया अब गिरा है उतना पहले कभी नहीं गिरा, ये सभी को पता है। पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे, जिस देश का रुपया गिर रहा हो उस देश के नेता गिरे हुए हैं। जितने नेता गिरे हुए हैं उतना रुपया गिरा हुआ है। और भी हमारे बड़े बड़े नेता कहते थे, तो सच्ची बात वो बोलते थे। कम से कम उनमें एक खास बात थी अटल बिहारी वाजपेयी जी में, कम से कम वो सच तो बोलते थे। तो ये तो झूठ बोलते हैं, फुर्सत में बोलते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। ये भाई कमेंट कर रहे हैं, राम 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 भाई जी, राम 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 नमस्कार। देखिए मैं बस यही बोलूँगी कि ऐसी चीज़ें अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि नहीं। मेरे को यकीन ना हुआ भाई सच्ची में। मैंने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता। अरे मोदी जी तो किसानों के लिए ये करते वो करते, ये बोलते वो बोलते, ऐसे बोलते मोदी जी। पर मैंने कहा पता नहीं कैसे गिरेगा, कैसे अनाज पर, दही पर 7% की जीएसटी आटे पे लगा दी है ना। और आपने देखा होगा स्टेशनरी, शिक्षा पे लगा दी। भाई अब क्या करोगे। और आपने एक चीज देखी होगी, हरियाणा में जो है एक हमारी बहन है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रही है। उनका वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत अच्छे से लोगों को समझा रही है कि अगर आपका बच्चा, हरियाणा की सरकार ने ये लागू किया, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आपका प्राइवेट में पढ़ेगा तो आपको उल्टे 1100 रुपये मिलेंगे। बहन का वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ध्यान से वीडियो सुनिए, अगर बात समझिए मैं क्या बोल रही हूँ।
जिस स्कूल में बच्चों को पैसे देने होंगे, मतलब कर क्या रही है सरकार। ये हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, वही अपने देश की भी बात कर रही हूँ कि हमारे देश में स्टेशनरी पे भी जो जीएसटी लग गई, बच्चों की शिक्षा पर जीएसटी लगाई जा रही है, किसान के आटे पे जीएसटी लगा रहे हैं। गरीब लोग क्या करेंगे, जो जिनके घर नहीं, मकान नहीं है ना, जिनके भूमिहीन किसान है, जिनके खेती नहीं, मेरे गाँव में इतनी महिलाएं हैं भूमिहीन किसान है, वो जिनके खेत नहीं है, वो क्या करेंगे। क्या जीएसटी जो आपने लगाई आटे पे, इन सब चीज़ों पे, ये आपका सही है। एक है व्यक्ति पूछ रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने वो किया, मैंने आपको 1000 बार गिनवाया, जितनी संस्थाएं पुरानी हैं वो कांग्रेस ने बनाई। कोरोना काल में जितने भी एम्स हॉस्पिटल जो हैं हमारे देश में, और भी जो हॉस्पिटल है वो कांग्रेस ने बनाए। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कांग्रेस परिवार से हूँ और मुझे खुशी होती है कि कांग्रेस के ज़माने में बना। एक भी हमारे देश के अब मौजूदा प्रधानमंत्री जी जो हैं उनके ज़माने में एक भी एम्स नहीं बना। मुझे खुशी है इस बात की, ये बनाया कांग्रेस ने। ये जो आप मोबाइल ये सब चला रहे हो ना, ये पूर्व हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है। मोबाइल, लैपटॉप, कितने कितने चीज़ों का आविष्कार उन्होंने करा, कितनी चीज़ें वो हमारे देश में लेकर के आए, और फिर उन्होंने शहादतें दी, और इंदिरा जी ने शहादत दी हमारे देश के लिए। तो आप मुझे मत बताइए कि क्या मेरे देश में कांग्रेस ने किया। कांग्रेस नेहरू गांधी के सपनों का सम्मान है। कांग्रेस शहीद भगत सिंह जी का सम्मान है। कांग्रेस वो है, विचारधारा है कांग्रेस। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाकी जाते जाते एक बार फिर से शुभकामनाएं अपने देश के प्रधानमंत्री को कि शिक्षा पे उन्होंने जीएसटी लगाई, और उन्होंने देश के उस अन्नदाता, उस गरीब जो आटा, एक नमक डाल के एक आटा ही खिला देते हैं, रोटी खिला देते हैं गरीब अपने, उनको, उन पे भी जीएसटी लगाई। जनता को पूरा मतलब गला घोटने की जो आपने ये साजिश करी है ना, आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। अब देश को विश्व गुरु बनने से सच में ही कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जिस देश का रुपया इतना डाउन हो गया हो, जीडीपी ऐसे जा रही हो बिल्कुल सरकती हुई, वेंटिलेटर पे सांस ले रही हो, जिसकी शिक्षा पे जीएसटी लगा। आपने शिक्षा पे जीएसटी तो फ्री नहीं की, आप जितने आपके एमपी एमएलए जितने भी थे, आप इनकी तनख्वाह तो आपने नहीं रोकी। एक अगर एमएलए 8 बार बनता है तो वो 8 बार पेंशन लेता है, ये तो आप पे नहीं रोकी गई। काश आप कोई अच्छा काम करते तो और ज़्यादा अच्छा होता। जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, हाँ जी बिल्कुल अच्छी हूँ। सब कुछ बेचने की जो तैयारी की ना भाजपा ने की, सभी को पता है, सबको पता है। कितना सुंदर लगता था कहने में भारतीय रेलवे, अब क्या कहना पड़ता है, कितना अच्छा लगता था ना। और अब अडानी रेल, अंबानी रेल, इस तरीके का। ये देखिए आप, कितना बैंकों का कितना सिस्टम। और हाँ, एक खास बात तो मैं भूल ही गई, देश के बहुत एक भिखमंगा आदमी है देश में, बहुत बड़ा भिखमंगा है, जो सड़कों पे भीख मांगते ना गरीब लोग, उनसे भी बड़ा एक भिखमंगा आदमी है। सरकार को तरस आ गया, कोर्ट को भी तरस आ गया उस आदमी पे, तो वालिया पे पता कितना ज़्यादा मतलब वो लगाया, बेचारा भिखमंगे आदमी की स्थिति देख करके टैक्स लगाया 2000 रुपये का। तो मैं कोर्ट का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसे भिखमंगे आदमी की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आपने उस आदमी पर जुर्माना लगाया, जो देश छोड़ करके भाग गया भगोड़ा, उस पर आपने जो है ये जुर्माना लगाया, आपने उसकी आर्थिक स्थिति देख करके लगाया। धन्यवाद करती हूँ मैं कोर्ट का भी। ये अलग बात है, चीजें कितनी क्या है। बाकी सब आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय जवान जय किसान, सुरक्षित रहिएगा। जोर से वीडियो को फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा खूब ज्यादा वीडियो को। और मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा, पंडित पूनम 609 नॉन स्पेस, और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बात थोड़ी मैं तीखी करती हूँ लेकिन करती सच्ची हूँ भाई। भिखमंगे आदमी अच्छी बात है, कोर्ट का धन्यवाद बोलते हैं कि ऐसे भिखमंगे आदमी की जो आर्थिक स्थिति है उस पर तरस खा करके मात्र 2000 रुपये का जुर्माना लगाया बाल्या पे, जो भागा था यहाँ से। ठीक, धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कीजिएगा जरूर खोज करके, क्योंकि आप जितना ज्यादा मुझे फॉलो करेंगे, जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, सच से आप उतने ही रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि सच बोलने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती है, आप सभी को पता भी है। मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिएगा @पूनम पंडित IND नॉन स्पेस। तो भूलिएगा नहीं मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करने का, ताकि आप सच जानते रहे, हम सच बोलते रहे, सही दिखाते रहे। और एक बंदा जो ये मुझे कमेंट कर रहा है ना कि तू मर जा भाई, डूब के कहीं पानी, आप तुझे दिख रहा हो चुल्लू भर पानी कहीं देश में दिख रहा हो ना, तो तू मर जा। ये बंदा मुझे कमेंट करके जो बोल रहा है,
तू मर जा भाई के चुल्लू भर पानी नजर आ रहा हो। देश की इतनी व्यवस्था खराब हो रखी, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतना सिस्टम सारा कुछ हो रहा है। मर जा तू डूब के, तुझे नजर नहीं आ रहा हो तो। मुझे तो नजर आएगा, भगवान ने इतनी मोटी मोटी 2 आंखें दी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।